वो जो कहता था कि मैं पाँव रखता हूं तो इनका धुआं निकल जाता है, मैं बोलता हूं तो इनकी बोलती चुप हो जाती है। वो कहता था मेरे सामने यहां कोई नजरें उठाकर नहीं चल सकता, जिसने हर एक पार्लियामेंटेरियन को गंदी गलीज गालियां दी मगर उसे किसी ने जवाब ना दिया। आज मुजफ्फराबाद की हाई कोर्ट ने उसे नाअहल करार दे दिया। मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। वज़ीर आज़म आजाद रियासत जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान को आज मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत के जुर्म में फारग कर दिया, उन्हें नाअहल कर दिया। वज़ीर आज़म साहब आज घर चले गए हैं, मगर घर जाने से पहले अदालत में उनकी पेशी हुई। अदालत में पेशी क्या हुई वो अहवाल आपके सामने रखूंगा। और पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन शख्स, जिसके पास धन दौलत सब कुछ है, वो कैसे हो सकता है कि वो नाअहल हो जाए? ये कैसे हो सकता है कि उसने किसी को पैसों की ऑफर न की हो? और ये कैसे हो सकता है कि उसने डील डील ना खेला हो? आज इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि मामला हुआ क्या। हुआ कुछ यूं कि एक तकरीर कर रहे थे मौसूफ, और उस तकरीर में उन्होंने अदलिया को आड़े हाथों लिया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उन्होंने अपनी ही असेंबली के स्पीकर को आड़े हाथों लिया था, अपनी ही असेंबली के अपनी ही रियासत के वजीर आजम को आड़े हाथों लिया था, और अपने ही अपोजिशन लीडर को आड़े हाथों लिया था। वो उन्हें गंदी गलीज गालियां देते थे। वो कहते थे मैं इन्हें जूते मारूंगा, और अगर उनसे कोई तल्ख सवाल पूछ ले तो उसे कहते थे कि तुम भारतीय एजेंट हो, तुमने मेरी रियासत के तशख्खुस को पामाल कर दिया। वज़ीर आज़म तनवीर इलियास खान साहब पैसे के मामले में बहुत ज्यादा तगड़े समझे जाते हैं। अपने हेलीकॉप्टर, अपने शाही महल, इस्लामाबाद के वक्त में सेंटोरस जैसा महल, और सऊदी अरब में उनकी 32 से जायद कंपनीज, ये सारी चीजें होने के बाद जब धन दौलत होता है तो इंसान के अंदर गुरूर और तकब्बर आना एक नॉर्मल सी बात है। तनवीर इलियास में भी गुरूर और तकब्बर आया, और पिछले रमजान मुबारक में 11 अप्रैल को उन्होंने सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाजी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई, और ऐसा माल गया कि तनवीर इलियास बेचारा गरीब इंसान वहां से उसने बड़े अफसोस के साथ और अफसुर्दा चेहरा लेकर वहां से निकल गया। उसने कहा आपने मेरे साथ मुनाफकत की, पार्टी अगर मुझे कहती तो मैं पहले ही इस्तीफा दे देता, आपको अदम एतमाद की जरूरत ना पड़ती। मगर मरता क्या ना करता, इस्तीफा दिया और चला गया। तनवीर इलियास जो कि माल दौलत लगाकर अली अमीन गंडापुर के जरिए इमरान खान तक पहुंचे थे, और इमरान खान से फिर रियासत के वज़ीर आज़म बन गए थे। उन्होंने रियासत का वज़ीर आज़म बनते ही अपनी वो गनी मूछों को ताव दिया और हर एक को गालियां दी। गालियां देने के बाद जब उन्होंने देखा कि कोई आगे से बोल क्यों नहीं रहा, तो उन्हें अदालत नजर आई। उन्होंने कहा कि अदालत से पूछा जाए कि शायद ये बोले। उन्होंने अदालत के खिलाफ बयानबाजी की तो अदालत ने उन्हें नोटिस सर्व किया और कहा कि आके जरा वजाहत करें, आप तौहीन अदालत किस हैसियत से करें। तो फिर उन्होंने कहा, दोबारा से उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत के नोटिस हाथ में थे। उन्होंने कहा मैं खड़ा होता हूं तो इनके धुएं निकल जाते हैं, ये मुझे जानते नहीं, पार्लियामेंट सबसे सुपीरियर है, और इन्होंने फलां 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 केस में स्टे ऑर्डर जारी किए थे, और मैं इन्हें पूछूंगा, मैं इन्हें लग पता जाएगा। उनसे पूछा गया आप अदालत में जाएंगे, तो उन्होंने कहा वज़ीर आज़म को इतना वेला नहीं होता कि एक दिन के नोटिस पे ये अदालतों में जाकर फिरे। बहरहाल दूसरे दिन अदालत गए, अदालत पेशी थी तो उनके एडवोकेट जनरल गए, जबकि वज़ीर आज़म साहब खुद उनकी तबीयत पे नागवार गुजरी कि वो अदालत में जाएं। अदालत ने वाज़े तौर पे कहा कि वज़ीर आज़म खुद आए, खुद आकर माफी मांगे। फिर जब दौड़े लगी तो वो वज़ीर आज़म जो खुद कहता था कि मेरे पास पैसा धन दौलत है, मैं किसी के सामने पेश नहीं होऊंगा, वो अदालत के सामने गया, हाथ बांधे और हाथ बंद कर माफी मांगी। अदालत के सामने कहानियां सुनाने की कोशिश की तो अदालत ने वाज़े तौर पे कहा कि चुप रहें, आपसे जितनी बात पूछी जाती है उतना जवाब दें। बहरहाल तनवीर इलियास को जब शटअप कॉल मिली, एक अदालत से उन्हें दूसरी अदालत में भेजा गया। दूसरी अदालत से जज उठ चुके थे, उन्होंने कहा 2 बजे वापस आए। 1:30 बजे फिर हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट ने उन्हें नाअहली का परवाना थमाकर वहां से चलता किया, और उन्हें यह बताया कि अगर आपकी जुबान आपके कंट्रोल में नहीं तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपकी जुबान आपके कंट्रोल में है तो आपके पास तख्त है, अगर कंट्रोल में नहीं तो वक्त है। अपना ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल का भी। अल्लाह ने के बाद।